नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके पहले मैंने बच्चों आपको जेल, सेना और पुलिस विभाग के सॉल्ट शब्द समझाए, न्याय विभाग के सॉल्ट शब्द समझाए। तो अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन बोलना चाहती हूँ। आप लोग लिखें, अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस। तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करें। महोदय, दीवानी और फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने के लिए सबसे बड़ी अदालत को प्रीवी काउंसिल कहते हैं। नए विधानों के पेचीदगी को तय करने के लिए अभी हाल में एक कोर्ट कायम किया गया था, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। प्रीवी काउंसिल के मुकदमे इंग्लैंड में होते थे। भारत में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की है, जिसे कलेक्टर आदि जब फौजदारी के मुकदमे करते हैं तो मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। उसी तरह जब डिस्ट्रिक्ट जज फौजदारी के मुकदमे करते हैं तो सेशन जज कहलाते हैं। माल के मुकदमे की सबसे बड़ी अदालत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और उसके अधीन डिविजनल कमिश्नर, सेटलमेंट ऑफिसर, तहसीलदार आदि माल के मुकदमे करते हैं। अवध प्रांतों की सबसे बड़ी अदालत को जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट कहते हैं। इन न्यायाधीशों को पद के अनुसार कहीं जुडिशियल कमिश्नर या असिस्टेंट जुडिशियल कमिश्नर, कहीं कहीं चीफ जस्टिस या केवल माननीय जज कहते हैं। मुकदमे को जो दायर करता है उसे वादी कहते हैं और जिसके खिलाफ वह मुकदमा दायर करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं। जो कानून के जानकार मुवक्किल की तरफ से इन मुकदमों की बहस किसी कोर्ट या इजलास में करते हैं, इनको पद के अनुसार प्लीडर, मुख्तार, एडवोकेट या अटॉर्नी कहते हैं। गवर्नमेंट ने अपने मुकदमों की पैरवी या बहस करने के लिए जिले में गवर्नमेंट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट, हाई कोर्ट प्लीडर कर रखे हैं। किसी मुकदमे को दायर करने के लिए न्यायालय में अर्जी दावा पेश करना होता है और उसके जवाब में बयान तहरीर पेश करता है। फिर दोनों के हल्फिया बयान होते हैं और उसके बाद मुकदमा दीवानी चलता है। उन्हें दीवानी के मुकदमे कहते हैं। फौजदारी के मुकदमे में दायर कर अभियुक्त के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है। बहुत से जुर्मों में पुलिस को अख्तियार होता है कि मुजरिम को पहले ही गिरफ्तार कर ले या किसी जमानतदार के जमानत देने पर छोड़ दे। इसके बाद ही गवाह पेश किए जाते हैं, इजहार लिए जाते हैं।
जिरह होती है और बहस के बाद तजवीज़ दी जाती है। प्रीवी काउंसिल, हाई कोर्ट, जुडिशियल कमिश्नर, असिस्टेंट जुडिशियल कमिश्नर, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, चीफ जस्टिस, माननीय जज, न्यायाधीश, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, सब जज, मुंसिफ, चीफ कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सेटलमेंट कमिश्नर, फौजदारी के मुकदमे, दीवानी के मुकदमे, माल के मुकदमे, वादी, प्रतिवादी, अपीलेट, अटार्नी, फौजदारी, पंचायत, एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट, असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट, बार काउंसिल, बार चैम्बर, न्यायालय, हलफनामा, अभियोग, अभियुक्त, विचाराधीन, जमानतदार, इकरारनामा, जायज़, बनाम, बार एसोसिएशन आदि हैं। मैंने आपको ये टफ शब्द बोले हैं जो, तो एक बार में ना आए बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही बार, मैंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप भी हमारे साथ बराबर लिखना, एक बार में ना लिख पाए तो दोबारा लिखना, ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करना, आपकी स्पीड अपने आप ही बन जाएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।